राजधानी भोपाल में लव जिहाद और ड्रग तस्कर परिवार के शारिक मछली गैंग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अब शारिक मछली गैंग द्वारा अवैध मछली कारोबार को लेकर हथाईखेड़ा डैम में वैध रूप से मछली पालन कर रही सहकारी समिति के मछुआरों को एक बार फिर धमकाने का मामला सामने आया है। मछुआरों का आरोप है, नीलू मियां और मुन्ना लाल कुशवाहा की तानाशाही जारी है। समिति होने के बावजूद उन्हें मछली पकड़ने से वंचित किया जा रहा है। भोपाल के एक निजी होटल में अपनी पीड़ा बताते हुए मछुआरों ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने संज्ञान लिया था। उन्होंने मौके पर पहुंचकर मछली पकड़ने का हक दिलवाया था, लेकिन एक सप्ताह के अंदर फिर से अवैध रूप से हथाईखेड़ा डैम पर अपना हक जमाने वालों ने उनके ऊपर प्रताड़ना शुरू कर दी है। अन्नू अनिल माझी, सुनीता बाई के पति शैतान सिंह मालवीय, रमसू कुमार भूरिया आदि ने बताया कि पूर्व में मुन्ना लाल कुशवाहा ने धोखे से उनके डॉक्यूमेंट हासिल कर मछली पालन पर आने वाली सब्सिडी हड़प ली थी। उन्होंने कहा कि शारिक मछली का कांड सामने आने के बाद उन्हें पता चला कि वह समिति सदस्य हैं। उससे पहले वह अपने आप को मजदूर समझकर वहां काम कर रहे थे। इस दौरान अवैध रूप से उनके नाम पर सब्सिडी का गबन किया गया है। पैसों के नाम पर सिर्फ 2-2 हज़ार रुपए दिए गए और उनके पास अब उन्हें शारिक मछली से जुड़ा होने का बोलकर मछली पकड़ने से वंचित किया जा रहा है। प्रियंक कानूनगो ने उन्हें कुछ दिन पूर्व उनका हक दिलवाया था, लेकिन फिर से मुन्ना लाल कुशवाहा की तानाशाही शुरू हो गई है। मछुआरों ने कहा कि जब वह मछली पकड़ने जाते हैं तो वहां पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, साथ ही उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। जब वह मछली पकड़ के वहां से बाहर निकलते हैं तो पुलिस के द्वारा उनको धमकाया जा रहा है। हथाईखेड़ा डैम में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मछुआरों सरकारी अनुमति के तहत सहकारी समिति के माध्यम से मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। आरोप है कि अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले शारिक मछली गैंग के गुर्गों ने इन अवैध मछुआरों को धमकाना शुरू कर दिया है, जिससे उनका काम प्रभावित हो रहा है और डर का माहौल बना हुआ है। मछुआरों ने आगे कहा कि अब उनके परिवार के पालन पोषण पर संकट आ गया है। मछुआरों ने कहा कि मछली पकड़ने की एवज में उन्हें सिर्फ 15 रुपए किलो के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफी है। महंगाई के इस दौर में वह परिवार के पालन पोषण को लेकर काफी परेशान है। जो शारिक मछली का जो चला है वीडियो जारी वगैरह, उसमें ये कहा गया था मतलब इनका कोई डैम में लफड़ा वगैरह जो भी हमें नहीं मालूम था, पर हम 10 से 15 साल से डैम में मछली पकड़ने के काम करते। 10 से 15 रुपये किलो के हिसाब से उनसे मछली ली जाती, उसकी पेमेंट देते। हमारे मुन्ना लाल जो अध्यक्ष है, रविंदर साहनी जो बिहार के हैं उपाध्यक्ष हैं, उसमें उनके द्वारा पेमेंट दी जाती थी। नीलू मियां तैयब भाई ने हमारा आधार कार्ड बैंक की पासबुक ली थी, वो मुन्ना लाल। और जब ये टोला फोड़ी भाई डैम की, ये शारिक भाई थी, जब जाके हमको मालूम चला, हम पटेल साहब के पास गए। पटेल साहब ने हमको बताया, जब जाके हम आगे बढ़े, फिर जाके का नाम से प्रियंका कानून जी आए। उन्होंने हमको सब लोगों को कहा मिलजुल के काम करो, वो लोग ना तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमको रोजगार दिला के गए साहब। और अब जी उल्टा आरोप लगा रहे हमारे ऊपर कि तुम नीलू मियां के एवं उसके शारिक भाई के गुर्दे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की नीति जो है मत्स्य आखेट की, वो ये कहती है कि उन सभी लोगों को मछली पालने में प्राथमिकता दी जाएगी जो लोग वंशानुगत मछुआरे हैं। वंशानुगत मछुआरा क्या होता है? मैं मछुआरा, मेरे पिताजी मछुआरे, उनके पिताजी मछुआरे। क्या नाम तुम्हारा? अन्नू माझी, मछुआरे हो। पिताजी क्या करते थे? हमारे बच्चों को तुम क्या करते हो? सर यही काम करते हैं। पिताजी के पिताजी क्या करते थे? वो भी यही काम करते थे। सब लोग यही करते थे ना। तो वंशानुगत रूप से जो लोग मछली मारने का काम करते हैं, ये भाई है कि ये बंसियाली, वंशानुगत रूप से जो लोग मछली मारने का काम करते हैं, उनके अलावा अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं यहाँ पे? एससी वाले, एससी और एसटी वाले, आदिवासी ये आदिवासी, एससी एसटी वाले। पहला हक किसका? जिनके बाप दादा मछली मार के अपना पेट पालने का काम करते हैं। दूसरा हक किसका? जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इनके अलावा तालाब की मछली पे किसी का अधिकार नहीं होगा। ये जो इस आदमी ने मुझे इतनी देर तक बताया, क्या नाम बेटा तुम्हारा? राम सिंह, राम स्वरूप। मैं सरकार का रिकॉर्ड पढ़ के आया हूँ, ठीक। सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से तालाब में जितनी मछली निकलनी चाहिए, ये भैया उसमें से 10% बता रहा है केवल। समझ रहे हो आप लोग?
सरकार का रिकॉर्ड अगर कह रहा है कि 10 कुंटल मछली निकलती है तो भैया 1 कुंटल बोल रहा है, ये मान लो। अगर मैं इसके हिसाब से भी जोड़ता हूं तो जो समिति है उसके सदस्यों को 5-5 लाख रुपए मिलना चाहिए मछली मारने की, जो प्रॉफिट बनता है। और अगर मैं सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से जोड़ूं तो वो रकम साल की 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए पे पहुंचती है। अगर आपको ये पैसा नहीं मिल रहा है तो आपका हक मारा जा रहा है। कछु भी नहीं मिल रहा भैया। हमको मालूम है, इसलिए तो माता जी हम आए हैं। सही में संचालक। अब आप एक बात समझ लो, अंगूठा लगवा लेते हैं सर। वंशानुगत मछुआरों की परिभाषा में मुसलमान नहीं आते। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की परिभाषा में जो मुसलमान यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं वो नहीं आते। आपसे झूठे कागज बनवाकर, गलत तरीके से या आपको पैसा एडवांस देके एग्रीमेंट करके अगर किसी ने तालाब पे कब्जा किया है, वो कब्जा आज से खाली मानना। एमएस टीवी के लिए हेमंत माली की रिपोर्ट।